हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन मोड मीडियन क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारा जो सेकंड टाइप है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। क्लियर। तो मैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए कुछ थ्योरी लाया हूँ या आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है बेसिकली। So in statics, measure of dispersion helps researchers understand how spread out or varied a set of data is. These measures provide insights into how much the value is in the data set different from each other. So basically आप measure of center tendency के अंदर क्या देख पा रहे थे कि आपका जो डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है। मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे, तो एग्जैक्टली वही आपका पर्टिकुलर पर्पस होता था, सेंटर ऑफ द डेटा सेट। क्लियर। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या है आपका टास्क, आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आपका स्प्रेड हो रहा है, आपका जो वेरीड कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है। क्लियर। आपका इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू हाउ मच द वैल्यू इज इन द डेटा सेट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। क्लियर। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेंज। क्लियर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेंज क्या होता है बेसिकली। द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ dispersion is the range, which is the difference between the maximum and minimum value of the data set. While easy to compute, the range is not particularly informative as it doesn't provide any information about the distribution of the data between the minimum and maximum value. Basically, जो आपकी जो रेंज होती है वो आपकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। क्लियर। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, यदि मैं बात करता हूं आपका जो डेटा है वो 2, 4, 5, 8 एंड 10 है, तो इसमें जो रेंज होगी वो आपकी 8 होगी। क्यों होगी? बिकॉज आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 है। यदि आप 10 - 2 करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो आप रेंज फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर आपका डेटा है उसकी रेंज क्या है, कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है। क्लियर। कितना स्प्रेड हुआ है, तो इस तरीके से आप अपना पर्टिकुलर डेटा का रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका वेरिएंस। जब आप बात करें वेरिएंस टेल्स अस हाउ मच द नंबर इन अ ग्रुप आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज ऑफ और द मीन, it's like a measure of how scattered the value are. To calculate it, we find the average of the square difference between each other and the average of all the numbers. In similar terms, if we have a set of numbers, यदि हम एग्जांपल की बात करें, यदि आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो आपको मीन निकालना होता है। उसके बाद आपको मैं यदि बात करूं, आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है 2, 4, 5, 8 एंड 10। यदि मैं इनका सम करता हूं तो समथिंग वैल्यू आएगी 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 5 is to be 19, 19 + 10 is to be मे बी 20। यहाँ पर 9 आएगा तो इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पर सम करके देखता हूँ, 2 + 4 6, 6 + 5 आपका आएगा 11, 11 5 आपका हो जाएगा 19 और 19 + 10 करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर आपका 29। क्लियर। उसके बाद 29 डिवाइडेड बाई यदि मैं 5 करता हूँ तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 5.8। क्लियर। इस तरीके से आपका क्या निकाल लिया आपने, मीन निकाल लिया। The variance is the way to see how much data each number in the group different from 5.8। क्लियर। तो आपका जो डेटा है वो 5.8 से कितना डिफरेंट जाता है, आपका जो एवरेज वैल्यू उससे कितना डिफरेंट है। तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, आपका वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस से उसको आप माइनस कर देंगे पर्टिकुलर वैल्यू से, तो आपका निकल जाएगा कि ये कितना आपका डिफरेंट है एक पर्टिकुलर वैल्यू से। क्लियर। It helps in understanding the overall variability in the data. For this example, we have variance is calculated by 7.76। क्लियर। तो मैं यदि बात करूं इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, मेरा जो पर्टिकुलर डेटा है उससे मैंने मीन को माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर। यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 - 5.8 किया तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका आउटपुट आया होगा 3.8 समथिंग, और यहाँ पर आपका आउटपुट आया 1.8 समथिंग, यहाँ पर आपका आउटपुट आया होगा 0.8 समथिंग। यहाँ पर कुछ डिफरेंट यहाँ माइनस हो या प्लस हो, यदि आप स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आया। उसके बाद मैंने सबका सम कर दिया तो यहाँ पर आपका ओवरऑल आउटपुट आया क्या, 7.6, क्योंकि आपने डिवाइड उन सब वैल्यूज को किससे कर दिया, 5 से। क्लियर। तो इस तरीके से आप वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपने सबसे पहले क्या किया, आपने मीन निकाला। उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर मीन को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मतलब डिफरेंट निकाला, तो आप उस डिफरेंस को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद सबका सम करेंगे और उस सम को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो आपका जो है वेरिएंस निकल जाएगा। क्लियर।
इसके बाद यदि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो आपने वेरिएंस निकाला यदि उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मेजर्स द एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्पर्सन इन अ डेटा सेट फ्रॉम द मीन। It is a particularly useful measure of dispersion because it is expressed in the same units and as the original data। तो यदि मैं उसे एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल वी हैव द फॉलोइंग डेटा सेट 4 2 4 5 8 एंड 10। द मीन इज टू बी 5.8 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज एज। जो आपका लाइक 7.76 जो आपका वेरिएंस आया था, यदि मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो वो आपका वेरिएंस होगा, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका 2.79 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्लियर? इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। यदि मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करूं, बेसिकली होती क्या है, यदि आप लाइक क्वार्ट्स निकालेंगे, क्वार्ट्स के बाद यदि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो लाइक जो आपका 25% डेटा होता है वो क्वार्ट 1 होता है, तो 50% डेटा होता है किसी भी डेटा सेट के अंदर वो आपका लाइक क्वार्ट 2 होता है, और जो आपका 75% डेटा वो होता है वो आपका क्वार्ट 3 होता है। क्लियर? तो इन द क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज और IQR is a better measure of dispersion because it gives information about the spread of the data around the median। क्लियर? लाइक आपको परसेंटेज निकाला जाता है कि आपका पर्टिकुलर ये परसेंटेज ऑफ डेटा है, ये परसेंट ऑफ डेटा है, उसके बेसिस पे आप IQR निकालते हैं। लाइक Q3 माइनस Q1 यदि आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है IQR निकल जाएगा। द IQR इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ डेटा सेट। मतलब आपका जो 75% डेटा माइनस आपका 25% डेटा यदि करेंगे, वहां पर आपका जो है IQR रेंज आ जाएगी। क्लियर? The quartiles divide the dataset into 4 equal parts with the like first quartile being 25% and the third quartile being 75% data। For example, if we have the following data set 2 4 5 8 and 10, the median value is to be 5। क्यों? आपका जो मिडिल वैल्यू आपका मीडियन होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल आपका 4 होगा, थर्ड क्वार्टाइल आपका 8 होगा। इस तरीके से यदि मैंने बोला कि जो आपका IQR होगा वो 8 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर आपका IQR की वैल्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका 4 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप IQR निकाल सकते हैं। कुछ की टेक अवेज लूंगा मैं, लाइक मेजर ऑफ डिस्पर्सन अलाउ रिसर्चर्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। जी आपका फर्स्ट पॉइंट है, लाइक जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या प्रोवाइड करता है, लाइक आप अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद the range is the simplest measure of dispersion, but it doesn't provide any information about the distribution of data test। जो आपकी रेंज होता है वो सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, लेकिन वो आपको प्रोवाइड नहीं करता इन्फॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट का। क्लियर? इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्सन बिकॉज इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन के पार्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज टू बी अ रेंज, व्हाट इज टू बी अ वेरिएंस, व्हाट इज टू बी इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मैंने आपको लाइक थ्योरी के बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको दिखाया। मैं आपको पाइथन के थ्रू लाइक इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकाली जाती है वो आपको कुछ वीडियोस के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी।